हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल से फेमिलियर होंगे। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। और बहुत सारे नॉन मेटल से भी आप फेमिलियर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोल हो गया, वुड होगी, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। तो ये सारे इनसे आप फेमिलियर होंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मेटल्स कैसे होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है मेटल्स की, ओके, एंड नॉन मेटल्स की, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। हम क्या देखेंगे सबसे पहले, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, कि वो फिजिकली कैसे होते हैं दिखने में। आपने देखा होगा कि जैसे आयरन को आप टच करते हैं तो कैसा बहुत हार्ड होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम को टच करते हैं तो क्या होता है, हार्ड टू टच होता है। फिर आपको देखते होंगे जब भी कोई आप जैसे ना कोई कट लगाते हैं किसी, जैसे आयरन पे आपने नया नया मतलब जिसपे ना रस्ट नहीं लगा हो, आयरन या एल्यूमिनियम देख लो, कोई भी मेटल देख लो जिसको अगर कट करोगे आप, तो ना आपको वो ना उसपे ना क्या वो देगा ना, शाइनिंग दिखेगी कुछ, ठीक है। कोई भी आप कट करके देखो तो आपको एक शाइनिंग दिखती है, उसको बोलते हैं लस्ट्रस। तो आप देखते होंगे कि मेटल्स जो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। क्या होती है ना, शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फिर आता है मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो घर की जो हमारी छत होती है उस पर हम क्या करते हैं, जो भी शीट्स का यूज़ करते हैं और मेटल्स की शीट का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। मतलब मेटल को, मोटे मेटल से पतली पतली चादरें बनाना, उसको बोलते हैं मेलिएबल। देखो यहाँ पे देखो, ये तो लस्ट्रस है, यहाँ से आप देखते होंगे कि वो शाइनिंग मार रहा है, ठीक है। फिर आप देखते होंगे गोल्ड है, गोल्ड का कॉइन बनाते हैं हम, ठीक है। गोल्ड का कॉइन बनाते हैं हम कैसे, इसको पीट पीट के बीटन करके इसको क्या करते हैं हम, कॉइन बनाते हैं, एक पतला सा कॉइन, ठीक है। फिर आता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी मेटल को क्या करना है, ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे आप कॉपर की वायर देखते होंगे, यहाँ पे देखो ऐसी वायर, तो ये वायर वैसे नहीं बनी होती, इनको क्या कहता है, कॉपर का लिया जाता है पार्ट और उसको खींच के ऐसी वायर बना जाती है, तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। तो इसमें ये क्या है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। फिर आता है सोनोरस। सोनोरस का आप देखते होंगे, अगर आप कभी भी मेटल के ऊपर ना, आयरन के ऊपर मार दो, किसी चीज़ से मार लो, तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, एक रिंग जैसी सुनाई देगी, तो उसको बोलेंगे सोनरस, ठीक है। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक ऑन ए हार्ड सरफेस, ओके। फिर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आपको देखो, कभी भी आपको अगर कोई नंगी तार दिखती है, ठीक है, तो आपको क्या बोला जाता है, वहाँ पे कोई आयरन की चीज़, मतलब मेटल वाली चीज़ कोई लेके नहीं जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, ये वाली चीज़ें लेके मत जाओ। क्यों? क्योंकि ये ना, अगर आप जहाँ पे उसमें अगर इलेक्ट्रिस वायर में करंट होगा तो आपको भी लग जाएगा, ठीक है। और हीट होती है, जैसे आप देखते होंगे आपने कोई फ्राई पैन रखा है गैस के ऊपर, तो आप देखते होंगे कि उसका हैंडल भी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है हीट का, ओके। फिर क्या है, हमने तो पढ़ा कि हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे सोडियम और पोटाशियम। ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं और कैसे नाइफ से कट हो जाते हैं। कौन से? सोडियम और पोटाशियम, ओके। तो हमने क्या पढ़ा कि दो मेटल ऐसे भी हैं, सोडियम और पोटाशियम, जो सॉफ्ट होते हैं और इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से। फिर आपने मरकरी के बारे में पढ़ा होगा कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में होता है या लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे होता है कि हार्ड टू टच होता है, लस्ट्रस होते हैं,
मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमने यहाँ पे पिक्चर से एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड डल। फॉर एग्जांपल कोल का देख लो, आपको सॉफ्ट होता है, सल्फर सॉफ्ट होता है। ठीक है, नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब इजीली ब्रेक हो जाते हैं और पाउडरी मास ऑन, मतलब जैसे आप इसको ना हैमर से कुछ भी मारोगे तो क्या हो जाएंगे, पाउडर की फॉर्म में हो जाएंगे। दे आर नॉट सोनोरस, मतलब जैसे आप वो रिंग, जो रिंग साउंड होती है ना, रिंगिंग साउंड होती है, वो ये फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। आप देखते होंगे कि हैंडल के ऊपर प्लास्टिक क्यों लगाया होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। और जब भी कभी कोई आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, उनके अगर कोई इंसान चढ़ा होता है तो उसके हाथ में प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, वो भी इसी का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो ग्लव्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ होगा आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है नॉन मेटल की। ओके, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हमारे को किसी चीज़ को बर्न करना होता है तो उसके लिए हमारे को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं। ठीक है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। क्या होता है, जब भी मेटल और नॉन मेटल को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं अपने अपने। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब मेटल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उनसे जो बनता है हमारे को क्या मिलता है, वो बेस मिलता है। तो मतलब जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। वाइल दैट नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ओके, क्या पढ़ा हमने कि जब भी मेटल को हम जलाते हैं और उनकी जो ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब बेस होते हैं। और जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो उन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मैग्नीशियम को O2 का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया, बर्न किया। तो जो ऑक्साइड बनेगा 2MgO, ये जो प्रोडक्ट बन के आया, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को फिर से लिख लेता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। ये क्या है, बेसिक है नेचर में। ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। ओके, अब हम करेंगे रिएक्शन विद वाटर। हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ा कि क्या बनता है, जब भी मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और जो ऑक्साइड बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में हमने एग्जांपल पढ़ा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक है नेचर में। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। क्या होता है कि जब कोई मेटल, कुछ मेटल्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, और करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, समझ आया आपको कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, प्लस क्या करेगा, प्रोड्यूस
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। वहीं क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट vigorously with water, some other metal do not do so. For example, iron react with water slowly. पर क्या होता है, जो सोडियम है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, बहुत रिएक्टिव जो है मेटल है। ओके, अगर आप इसको ओपन में रख लोगे या वाटर में डाल दोगे तो इजीली ब्लास्ट कर जाएगा, बर्न कर जाएगा। ठीक है, वहीं आप देखते होंगे कि आयरन पड़ा है तो बहुत स्लोली स्लोली उसमें क्या लगती है, वो मतलब रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि रिएक्ट करते हैं एयर में, एयर के साथ। सच एज नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर्स। तभी तो क्या होता है, कुछ मेटल्स, नॉन मेटल को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर के अंदर। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, बहुत रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, अगर इसको आप क्या करोगे, ऑक्सीजन में से छोड़ दोगे, ठीक है, ऐसे मतलब आपने क्या किया, मैग्नीशियम सॉरी फॉस्फोरस को आपने ऐसे रख दिया एयर में, मतलब बाहर कहीं भी खुले में आपने रख लिया, तो ये बहुत जल्दी बर्न कर देगा। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको स्टोर करते हैं वाटर में। तो अगर आपके पास पूछा जाएगा कि फॉस्फोरस को हम कहाँ स्टोर करते हैं, वाटर में। क्यों स्टोर करते हैं वाटर में, क्योंकि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल एंड इट इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है, विथ एयर, ठीक है, या इन एयर। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों करते हैं फॉस्फोरस को स्टोर हम वाटर में। वहीं क्या करते हैं हम, सोडियम को हम कहाँ करते हैं स्टोर, सोडियम को हम अगर वाटर के साथ करेंगे स्टोर तो क्या करता है, रिएक्ट कर लेगा। तो इसलिए, और ऐसे ओपन में भी नहीं रख सकते इसको, तो इसको करते हैं हम कैरोसिन के साथ स्टोर करते हैं, कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम को हम कहाँ स्टोर करते हैं, तो कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, जो जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस करते हैं प्रोड्यूस। और कैसे वन करते हैं, पॉप की साउंड से वन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid. क्या होता है, जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन क्या करता है, रिएक्ट करता है जब गर्म करते हैं, ऑन हीट करने पे ये क्या कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये कुछ कुछ एजम्पशन होती हैं बीच में, बट आपको मेन मेन बातें याद रखनी है। दूसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि क्या करते हैं, जब मेटल्स क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और जो नॉन मेटल का क्या रहता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है इनका रिएक्शन। हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमेशा आप याद रखो, आपको एक इस एग्जाम्पल को समझ, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपको ना आपकी डेली लाइफ रूटीन से एक कराता हूँ। तो आप देखते होंगे अभी जब भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो कोई हारता है कोई जीतता है। ठीक है, जो पिछली बार विनर कैंडिडेट होता है
तो उसको क्या करता है, कई बार नया कैंडिडेट उसको रिमूव कर लेता है। जो क्यों कैसे होता है, क्योंकि जो नया कैंडिडेट होता है वो उसकी जो दबदबा होता है, उसकी पावर ज़्यादा होती है पुराने वाले कैंडिडेट से। तो वैसा ही इसमें होता है, रिएक्शंस में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को। ओके क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम देयर मेटल कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। इसको भी याद रखना, कौन से सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल लिया है, कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्या है, यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, जब जिंक मोर रिएक्टिव है तो क्या कर देगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर की जगह खुद को ले लिया, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, और कॉपर को इसने अलग कर दिया। कॉपर क्यों अलग हुआ यहाँ पे, क्योंकि कॉपर जो था वो लेस रिएक्टिव था जिंक से। ओके तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर लेता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ओके अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब ना अपनी मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे जो ज्वेलरी होती है, मशीनरीज होती हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स होते हैं, आपके ट्रेन्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, ये सब क्या मेटल से बनते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि मेटल जो क्या होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, इसलिए इनका हम यूज़ ऐसी चीज़ों में करते हैं। वही क्या होता है, लेकिन नॉन मेटल भी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ठीक है, विच ऑल लिविंग विंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। क्या होता है, नॉन मेटल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेटल से हम क्या करते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, नॉन मेटल से भी बनती हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या एसेंशियली हम देखते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, हम नॉन मेटल से क्या फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो क्या प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल सॉइल, फिर हम कोल का यूज़ करते हैं, ये सब क्या होते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन में यूज होते हैं। नॉन मेटल इज यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन द वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रैकर्स बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें फास्फोरस का यूज़ होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो मेटल से हम क्या करते हैं, हैवी मशीनरीज बनाते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, जो आपकी कार्स बनती हैं, एरोप्लेन्स में हम जैसे एरोप्लेन में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का काफ़ी यूज़ होता है, ट्रेन्स में आयरन का यूज़ होता है। ठीक है, सैटेलाइट्स में हम बहुत सारा मेटल यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, नॉन मेटल का भी हमने पढ़ा कि हमारी डेली लाइफ रूटीन में क्या क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है, अब आपने एक वर्ड आया था बीच में, मेटलॉइड। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आया था। मेटलॉइड वो एलिमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल के करैक्टर को पोजेस करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें होता है नॉन मेटल और मेटल का करैक्टर होता है, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। ओके, तो मेटलॉइड आप समझ गए क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल के करैक्टर्स होते हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, जिसमें हमने जो भी चीज़ पढ़ी वो आपको हमने पूरे अपने से इस चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।